नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ न्यूज 24। मैं नीलोफर खान आपके साथ। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, BRJ न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की धरती पर जिला मुरैना, ब्लॉक सबलगढ़, ग्राम पंचायत कुल्हौली में आए। आज हम जानते हैं, हमारे साथ हैं श्रीमती कौशलमाल कुशवाहा, पत्नी श्री सियाराम कुशवाहा, प्रतिनिधि गौतम कुशवाहा। आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस उम्मीदों के किस समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या समस्या नहीं कि आप चुनावी मैदान में आए? चुनावी मैदान में कई सारी समस्याएं, पंचायत की ढेर सारी समस्या रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग, उनकी स्थिति गई गुजरी है। क्या है, अधिकतर सरपंचों का क्या उद्देश्य रहता है? पेट भरने का। सुनो, अधिकतर सरपंचों का उद्देश्य रहता है पेट भरने का, कि कहाँ से पेट भरे। आज जो क्या स्थिति है पंचायतों की, 50-50 एक करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। 50-50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक किस उद्देश्य पे खर्च करते हैं? वो कमाने के उद्देश्य पे, न कि सेवा भाव के उद्देश्य पे। यदि सेवा भाव के उद्देश्य से वो खर्च करते ना, तो इतना पैसा खर्च नहीं करते। वो क्या करते हैं, जनता को समझते हैं बेवकूफ, और जनता बेवकूफ है। कैसे बेवकूफ है कि दारू, मुर्गा, मीट और पैसे के लालच के चक्कर में पड़ जाती है। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी प्रिय जनता, ऐसे लोगों में ना पड़े, और जो मताधिकार का प्रयोग है, जो हमें मताधिकार का प्रयोग मिला है, उसका सही से प्रयोग करें। व्यक्ति को चेहरा देख कर प्रयोग करें, न कि सामाजिक तरीके से। हाँ, एक चीज और है कि सामाजिक, आजकल जो चुनाव चल रहे हैं सामाजिक प्रक्रिया के चल रहे हैं। जिसका दल ज्यादा है, जिसकी समाज ज्यादा है, अधिकतर उसके फेवर में जाते हैं। लेकिन उसको भी न देखते हुए, लेकिन व्यक्ति सच्चा चेहरा किसका है उसको देखें। मेरे उद्देश्य है, ग्राम पंचायतों की हालत ऐसी रहती है, देखिए कि देखो, गरीब लोग बेचारे कहते रहते हमारा आवास नहीं आया, हम किसी की राशन पर्ची नहीं बनी है, और बड़े बूढ़े लोगों की पेंशन की व्यवस्था, पेंशन से परेशान है। तो ये छोटी छोटी कार्य हैं। कार्य दो प्रकार के होते हैं पंचायत में, एक तो होता है पैसे वाला कार्य, एक होता है बिना पैसे वाला कार्य। पैसे वाले कार्य, जैसे बिना पैसे वाले कार्य कौन कौन से होते हैं? किसी के पास घर नहीं है, बेचारा गरीब है, किसी के पास घर नहीं है, तो उसको क्या करें? आवास दिलवाएं। किसी के पास जमीन नहीं है, उसकी राशन की व्यवस्था, उसकी राशन पर्ची बनवाएं। ठीक है। तीसरी बात, बड़े बूढ़े हैं बेचारे, परेशान रहते हैं, उनकी पेंशन बनवाएं। रोजगार की स्थिति, युवा साथी हमारे, आजकल नौकरियों की क्या कंडीशन हो रही है आपको पता है, कितने का कंपटीशन है। एक पोस्ट के लिए 100 बंदे फॉर्म डाल रहे हैं, तो मतलब 1 पे 100 का कंपटीशन है, बताओ। तो अब क्या करें, नौकरी तो 1 की लगेगी, 99 कहाँ गए? कुछ ना कुछ करेंगे बेचारे। कंडीशन क्या हो रही है सरकारी, क्या कंडीशन? 4 साल हो गए, रेलवे की भर्ती निकाली हुई है, 4 साल हो गए, 2019 की निकली है। क्या करें बेचारे, पढ़ पढ़ के घर से ले लेके। आज कितनी 2022 हो रही है इसमें, और इसमें भी नहीं होगी 23 में उसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो आज कितनी साल हो गए? 19, 20, 21, 22 और 23, 5 साल में बताओ। 5 साल में कितना पैसा खर्च हो गया? जो बाहर रह के 50,000 के हिसाब से भी देख लो तो कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए हो गए। किसी गरीब व्यक्ति की स्थिति क्या है? वो खर्च कर रहा है और वो कमाता भी था, तो क्या करे बेचारा, लगा है नौकरी के चक्कर में, शायद मिल जाए। जैसे कि आप यहाँ से सरपंच का जीतते हो, तो आप जनता के लिए क्या विकास कराओगे? सबसे पहले मेरा तो एक ही उद्देश्य है, शिक्षा पर। जो शिक्षा की व्यवस्था खराब है, जैसे देख रहे हैं आप सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। हमारे यहाँ जो स्कूल है, 3 स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल सबसे बड़ी बिल्डिंग है मुरैना जिले के अंदर, सबसे बड़ी बिल्डिंग कुल्हौली की बिल्डिंग है। दूसरी बात, प्राइमरी वो मिडिल स्कूल है। तीसरी बात, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, चारों स्कूल और चारों की बिल्डिंग अलग अलग है। लेकिन काम देखो, और सैलरी कितनी जा रही है? लगभग 2.5 लाख रुपए, चारों स्कूलों से 2.5 लाख रुपए, लेकिन काम नहीं हो रहा है 2,500 के बराबर। जिससे पहले यहाँ सरपंच रहे, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। विकास अब बात करें तो क्या बात करें, अब विकास की तो नालियां बनवा दी, खरंजे बनवा दी, लेकिन इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी, सब व्यवस्था सुधर जाएगी। जैसे बेरोजगार हैं, बेरोजगार, उनके लिए चल नहीं। जैसे कि आपके गांव में गौशाला है, अगर आप सरपंच बनते तो उसके लिए आप क्या प्रयास करोगे? देखो, हमारे गांव में गौशाला है ना, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है,
लेकिन उसके लिए कोई समिति नहीं बनी है। वो किस लिए डली हुई है कि जो नया सरपंच बनेगा उसके माध्यम से समिति बनेगी। तो उसकी समिति बना के एक डली है जो समूह चल रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, आजीविका मिशन के तहत, आजीविका मिशन के तहत उनके ऊपर डली है। लेकिन ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है। इसका निर्णय जनता के माध्यम से, या जो पंचायत की जनता है उसके माध्यम से, पंच या सरपंच के माध्यम से सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे किस प्रकार से चलाना है। उसके लिए समिति बनाएंगे और उसको सुचारू बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे, समिति बनाएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता से वोटों की कैसे अपील करोगे? मैं सिर्फ जनता से, मेरी जनता और ये बस्ती मैया से मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मेरे पंचदाता हैं और ये वोटर्स हैं, कि किसी के लोभ में ना आए, सिर्फ सच्चा चेहरा देखें, किसी के मुर्गा मीट दारू और पैसे के लोभ में ना पड़े। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं उनके पैर छू के निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ ईमानदारी से काम करें और उन लोगों से दूर रहें जो इसका लोभ दे रहे हैं। सिर्फ मेरा उद्देश्य है सिर्फ सेवा करने का उद्देश्य, जनता की सेवा करने का उद्देश्य, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का उद्देश्य। जो बेरोजगार फिर रहे हैं, महिलाओं की स्थिति खराब है, 200-400 रुपये महिला कमाएंगी तो उनका घर चलेगा, आदमी अलग कमाएगा महिला अलग कमाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करने का उद्देश्य है। देखो खरंजा नाली और इसकी बात करें तो उनका तो क्या है, जैसे अपन करेंगे तो वो क्या है, वो भी करेंगे तो उसके साथ इनकम तो होगी। लेकिन मेरा सबसे पहले उद्देश्य है जनता दुखी हो, उसका क्या है, राशन, आवास और पेंशन और जो छोटी छोटी व्यवस्था बिना पैसे, और जो शिक्षा और रोजगार। दूसरा उद्देश्य है कि नालियाँ खरंजा बनवाने के लिए तो सभी देखते हैं, क्या देखते हैं, इनकम कहाँ से आएगी, जेब कहाँ से भरेगी। ये 20-20, 50-50 लाख खर्च कर रहे हैं ना, वो किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य कर रहे हैं। देखो बिजनेस में अपन पैसा लगाते हैं, किस लिए पैसा लगाते हैं, शायद वहाँ से रिटर्न आए, उससे बढ़ के आए। तो इसको बिजनेस के माध्यम से मत लो, इसको सेवा के माध्यम से लो। यदि सेवा के माध्यम से लेंगे तो जनता आपको समर्थन देगी। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे प्रतिनिधि गौतम कुशवाहा जी। इन्होंने बताया कि अगर ये यहाँ से सरपंच होते हैं तो गांव के लिए विकास कराएंगे, गौशाला को भी देखेंगे। जुड़े रहिए BRJ News 24 के साथ। मैं सुनैना सुमन मुरैना।